Okay. How many students have solved the question? Feroz, what about others? Salma. बाकी स्टूडेंट्स? अक्लेन। चलें, बाकी स्टूडेंट्स देख लें। मोहम्मद अबेद, आपने भी किया सॉल्व? चलें, आप एक काम करते हैं कि वो रिमेनिंग जो पार्ट था उस क्वेश्चन का वो सॉल्व कर लेते हैं। जी, हम ये कर रहे थे सॉल्व। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपके सामने नजर आए। फिफ्थ हमने कर लिया था, 6, 10, 12, ये तीन करते हैं क्विकली। ये तीन में कॉपी करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कॉपी। 6, 10 एंड 12, ये तीन कॉपी कर ली। नंबर 6 में है परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश। अब दो टाइटल निकालेंगे, एक निकालेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, या इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट, और दूसरा टाइटल है कैश। ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ जनवरी 6 की। ठीक है ना, इस ट्रांजैक्शन को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। उसके बाद हमें ये करना है कि देखना ये कि ऑफिस इक्विपमेंट कौन सी हेडिंग में आता है, वो एसेट की हेडिंग में आता है। कैश किसकी हेडिंग में आता है, वो भी एसेट की हेडिंग में आता है। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो प्लस होगा, और कैश हम पे कर रहे हैं तो कैश हमारा माइनस होगा। सही है, यानी इसका मतलब ये है कि एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। एसेट्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, एसेट्स प्लस होने का मतलब है डेबिट, और क्रेडिट होने का मतलब है, सॉरी, माइनस होने का मतलब है क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि जो हमें जनवरी 6 सॉल्व करना है, जनवरी 6, उसमें पहला वाला टाइटल लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, क्या हो गया मुझे, ऑफिस इक्विपमेंट हमने पहला वाला टाइटल लिख दिया, और दूसरा टाइटल हम लिखेंगे कैश इन हैंड का। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही? जी सर। यस सर। सही। अच्छा, ये दो टाइटल हमने लिख दिए। ऑफिस सप्लाईज के टाइटल के सामने उसकी अमाउंट को हम लिखेंगे डेबिट में 5000, और कैश इन हैंड के सामने उसकी अमाउंट को हम लिखेंगे क्रेडिट में 5000। क्लियर हो गई बात? ये मैं अंडरलाइन क्यों लगाता हूँ हर रिकॉर्डिंग के बाद, ताकि वो सेपरेशन पता लग जाए कि ये सेपरेट है। इस फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स। अब नंबर 10 करने जा रहे हैं हम। नंबर 10 जो है, रिकॉर्डिंग हट गई होगी शायद, सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं, शेयरिंग हट गई है बता दूं। नंबर 10 क्या है हमारे पास, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। सही है। अब ये मर्चेंडाइज जरा समझिएगा है क्या चीज। मर्चेंडाइज के लिए दो टाइटल इस्तेमाल होते हैं, मर्चेंडाइज
या गुड्स के लिए, माल के लिए। ये मर्चेंडाइज का मतलब है, मर्चेंडाइज का मतलब ना तो इक्विपमेंट्स है, मर्चेंडाइज का मतलब ना तो फर्नीचर है, मर्चेंडाइज का मतलब ना तो ऑफिस सप्लाईज है, ना अदर एनी कोई चीज है। मर्चेंडाइज या गुड्स का मतलब है वो माल जो आप, जिस चीज में आप डील करते हो, बाइंग एंड सेलिंग करते हो। तो मर्चेंडाइज जब भी आप परचेज करोगे तो उसके लिए दो टाइटल आते हैं। मर्चेंडाइज के लिए परचेज का भी टाइटल आएगा और सेल्स का भी टाइटल आएगा। इफ यू आर बाइंग गुड्स और मर्चेंडाइज, तो the title you will use that is purchases, and if you are selling merchandise or goods you will use the title as sales। आप सेल्स का टाइटल यूज करेंगे जब आप मर्चेंडाइज को सोल्ड आउट कर रहे होंगे। यहाँ पर हम मर्चेंडाइज क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर हम परचेजेस का टाइटल इस्तेमाल करेंगे। और ये मर्चेंडाइज हम किस चीज पे खरीद रहे हैं, कैश पे खरीद रहे हैं, तो ये दूसरा टाइटल आएगा कैश इन हैंड का। आर यू गेटिंग? अगर यहाँ पे लिखा होता सेंटेंस, लेट सपोज परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश लिखा हुआ, यहाँ सेंटेंस लिखा होता सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, तो यहाँ पर हम परचेजेस का टाइटल नहीं लिखते बल्कि सेल्स का टाइटल लिखते। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? एनीवन ऑफ यू रिप्लाई? जी सर। तो यहाँ पर हम मर्चेंडाइज को परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस का टाइटल आएगा और दूसरा टाइटल आएगा कैश इन हैंड का। अब परचेजेस जो है वो उसको हम एक्सपेंस कंसीडर करते हैं और कैश को हम एसेट कंसीडर करते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी बात बता दूं कि जब हम मर्चेंडाइज को खरीदते हैं तो खर्चा हमारा बढ़ता है, एक्सपेंस हमारा बढ़ता है, तो प्लस कर देंगे। और इन सिंपल वर्ड, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, चाहे वो मर्चेंडाइज हो, ऑफिस इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, बदले में हम उसको कैश पे कर रहे हैं, तो कैश हमारा एसेट माइनस हो रहा है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंस जब प्लस होगा तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंस प्लस होगा तो जरा देखिएगा यहाँ पर, डेबिट। डेबिट कंसीडर किया जाएगा। तो ये यहाँ पर परचेजेस वाला जो टाइटल है वो डेबिट होगा, सही है। और मैं अभी एक ही रखता हूँ ना, बार बार कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, परचेज यहाँ पर डेबिट होगा, परचेजेस की अमाउंट को डेबिट में लिखेंगे और कैश की अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे, यही करेंगे। तो यहाँ पर डेट लिखेंगे जनवरी 10 और पहला टाइटल लिखेंगे परचेजेस और दूसरा टाइटल लिखेंगे कैश इन हैंड। पहले वाले टाइटल की अमाउंट को हम लिखेंगे डेबिट में 40,000, दूसरे वाले टाइटल की अमाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे 40,000। इज इट क्लियर? जनवरी 10 के बाद हम करेंगे जनवरी 12। अब ये भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल उसी तरह है। जनवरी 12 में क्या लिखा हुआ है? जनवरी 12 में लिखा हुआ है पेड फॉर एडवर्टाइजिंग रुपीज 5,000। 5,000 रुपए हमने एडवर्टाइजिंग के लिए पे किए हैं। तो एक टाइटल आएगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और दूसरा टाइटल हम कौन सा लिखेंगे, कोई बताएगा? पहला टाइटल तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आएगा, दूसरा टाइटल क्या आएगा जनवरी 12 के लिए? सर कैश इन हैंड। कैसे पता लगा कैश इन हैंड आएगा? सर एसेट्स में से ही माइनस होंगे ना, जो पैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किए लगेंगे। वर्ड जी। यूज किया PAID, पेड। पेड का मतलब हमने क्या पे किया है? यहाँ पर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब हमने कैश पे किया है। जी तो सर। दूसरा टाइटल आएगा कैश इन हैंड। अच्छा, एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा है उसको हम एक्सपेंस कंसीडर करते हैं और जो हमारा कैश इन हैंड है वो हमारा एसेट है। अच्छा, जब भी हम एडवर्टाइजिंग का खर्चा होगा एक्सपेंस प्लस होगा, एक्सपेंस जी नॉर्मली सर। प्लस ही होते हैं। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, हमारा खर्चा बढ़ गया, एक एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो गया और एक और खर्चा हो गया।
और बिजनेस में से कैश हमारे पास से पे कर रहे हैं, तो कैश हमारा एसेट है और एसेट माइनस होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंस प्लस होगा तो डेबिट कंसीडर किया जाता है और एसेट माइनस होगा तो क्रेडिट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हम जनवरी 12 को इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। पहले हम डेट लिखेंगे जनवरी 12, क्या हो गया। उसके बाद हम पहला टाइटल लिखेंगे डेबिट का, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और दूसरा टाइटल लिखेंगे हम क्रेडिट वाला टाइटल जिसको हम कहेंगे कैश इन हैंड। पहले टाइटल की अमाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे विच इज 5000, और दूसरे टाइटल की अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे विच इज 5000। क्लियर हो रही बात। अब 12 के जी बाद जो सर। हमारे पास है वो है दो ट्रांजेक्शन, जनवरी 15 की और जनवरी 20 की। ये मैं रैंडमली अभी किसी दो स्टूडेंट से पूछूंगा, वो सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। इन ट्रांजेक्शन्स को मैंने यहाँ लिख दिया है, जनवरी 15 की ट्रांजेक्शन और जनवरी 20 की ट्रांजेक्शन। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे आपको मिल जाए चीजें, ऊपर वाला हम आगे। जी जनवरी 15 और जनवरी की 20 की ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे मोहम्मद उसामा। सेशन 1 की अटेंडेंस ली थी आपने सीआर? जी सर ली थी। ठीक है, मुझे सेंड कर दीजिएगा। अच्छा सेशन 2 की अभी ले लें। जी कहाँ गए उसामा, चले गए? आप लोगों को स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है अभी? सर एक्सेल फाइल नजर आ रही है। एक्सेल की फाइल नजर आ रही है। नौमान फत्ता है क्लास में? नौमान है क्लास में? नहीं, एब्सेंट है। रविदास? यस सर। जी जनवरी 15 को जरा सॉल्व करें जल्दी से। जी सर। जी बताएं मुझे कौन से वाले टाइटल को डेबिट में लिखूंगा। मैं यहाँ डेट तो लिख देता हूँ, जनवरी 15 है जनवरी 20, जनवरी 15 और जनवरी लास्ट वाली है जनवरी 20। चलो दो ट्रांजेक्शन है, टाइटल बता दे चलें रवि एटलीस्ट। जी सर। एक टाइटल आएगा शॉप ब्रांड और दूसरा टाइटल क्या आएगा ये बता। कैश आएगा सर। हाँ कैश इन हैंड आएगा, सही है। ठीक है, नेहा प्रेजेंट है क्लास में? जी सर। नेहा ये बताएं कि शॉप रेंट हमारा किस हेडिंग में आता है, किस हेड में आता है? सर टॉप रैंक उसमें एसेट्स में एक्सपेंस में आएगा। शॉप ऑफिस का एक्सपेंस में। शॉप का जो रेंट होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। और कैश ओके किस में आएगा? कैश एसेट्स में। एसेट में आएगा। ठीक है। अच्छा शॉप का जो हमने रेंट पे किया है, किराया पे किया है, वो हमारा खर्चा है, खर्चा प्लस हो गया। जी क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है, हाँ बढ़ गया। सही है। और कैश हमारा क्या कैश होगा? कम हो गया, कम हो माइनस गया। हो गया। तो रूल्स के अकॉर्डिंग किसको प्लस करेंगे और सॉरी किसको डेबिट करेंगे, किसकी अमाउंट को डेबिट में लिखेंगे और किसकी अमाउंट? और इसकी एक्सपेंस की अमाउंट को डेबिट में लिखेंगे और कैश की अमाउंट को क्रेडिट में। ठीक है, तो यहाँ एक टाइटल पहले डेबिट वाले लिखते कैश हैं, में। शॉप
रेंट एक्सपेंस वाला टाइटल हम लिखते हैं डेबिट में, इसकी अमाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे विच इज द अमाउंट ऑफ 6000। और दूसरा टाइटल है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड उसकी अमाउंट को हम लिखेंगे क्रेडिट में। जी सर। सही। अच्छा चलें ठीक है। मुकेश कुमार है प्रेजेंट क्लास में? यस सर। हाँ जल्दी से लास्ट वाला बताएं, जनवरी 20 वाला। दो टाइटल बता दें चलें। टाइटल एक्सट्रैक्ट करें सेंटेंस में से, ट्रांजैक्शन में से। सर ये 7000 एसेट्स में आएगा शायद। नहीं पहले टाइटल तो बताएं कौन से आएंगे। मतलब सर मर्चेंडाइज सोल्ड कर रहे हैं, टाइटल कौन सा लिखेंगे? सर सोल्ड सेल्स। जब मर्चेंडाइज या गुड्स हम खरीदते हैं तो परचेजेस का टाइटल लिखते हैं, और सेल्स करते हैं तो सोल्ड करते हैं तो सेल्स का टाइटल आएगा। दूसरा टाइटल कौन सा आएगा जल्दी बताएं। सर कैश कैश वाला। हाँ कैश टाइटल आएगा, सही बताया आपने। सेल्स हमारा क्या है? मोहम्मद उबैद, सेल्स हमारी क्या है? मोहम्मद उबैद नहीं है। सर पिछली क्लास हुई नहीं थी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए सेल्स हमारी अर्निंग है या इनकम है या रेवेन्यू है? इनकम, रेवेन्यू, अर्निंग सब ये एक ही नाम है। अच्छा यहाँ पर जब भी हम माल बेचेंगे तो हमारा अर्निंग या हमारी रेवेन्यू या हमारी आमदनी प्लस होगी, और जब हम किसी कस्टमर को गुड्स बेच रहे हैं, माल बेचते हैं, सेल करते हैं, तो बदले में हमें कैश मिलता है, तो यहाँ पर हमारा कैश प्लस होगा। दोनों चीजें प्लस होंगी। अच्छा ये पॉसिबल है, हर ट्रांजेक्शन के अंदर पॉसिबल है कि जरूरी नहीं है कि एक टाइटल प्लस हो रहा है तो एक माइनस होगा, मे बी दोनों प्लस हो सकते हैं, मे बी दोनों माइनस हो सकते हैं। लेकिन डेबिट और क्रेडिट जो है वो अलग अलग होंगे, यानी एक टाइटल डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों के दोनों टाइटल डेबिट हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लस, बोथ प्लस मे बी पॉसिबल, बोथ माइनस मे बी पॉसिबल, प्लस एंड माइनस बोथ आर पॉसिबल। लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो अलग अलग होंगे। हर टाइटल का डेबिट एक होगा, एक क्रेडिट होगा, कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू यहाँ प्लस हो रहा है, और जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो उसके बदले में हमें कैश मिलता है, तो कैश हमारा एसेट है और एसेट प्लस हो रहा है, दोनों प्लस हो रहे हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर पहले ये रूल देखते हैं, कैश वाला रूल देखते हैं, एसेट प्लस होगा तो क्या कंसीडर किया जाएगा? डेबिट कंसीडर किया जाएगा। ऐसा मतलब कैश हमारा डेबिट होगा, कैश की अमाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे जनवरी 20। दूसरा जो हमारा टाइटल है वो है सेल्स, और सेल्स हमारा रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब प्लस होता है तो क्या करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग? रेवेन्यू जब प्लस होता है तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम रेवेन्यू को करते हैं क्रेडिट। यही करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। जब रेवेन्यू क्या होता है? ऐड होता है तो क्रेडिट। हाँ प्लस होता है तो क्रेडिट, तो इसका मतलब ये क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब पहला टाइटल जो आएगा वो कैश को हम लिखेंगे कैश इन हैंड, और दूसरा टाइटल लिखेंगे हम सेल्स। कैश इन हैंड की अमाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे 7000 जो सेंटेंस में लिखी हुई है, और सेल्स की अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे, और जो क्रेडिट जो कि सेंटेंस में। अच्छा ये हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी ना वो हमने कंप्लीट कर ली। प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम दी अबाउट ट्रांजेक्शंस, हमने जर्नल मेंटेन कर लिए। ठीक है, कितनी ट्रांजेक्शंस थी? जनवरी 1 थी, जनवरी 3 थी, 5 थी, 6, 10, 12, 15 and 20. All transactions have been recorded. जी रिकॉर्डिंग को जरूर सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है।
सबसे पहले उस सेकंड चैप्टर में हम जर्नल के लिए हमने चीजें सीखी, टाइटल्स एक्सट्रैक्ट करना सीखे। टाइटल एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने सीखा कि वो टाइटल किस हेड में आता है, एसेट्स में आता है, लायबिलिटी में आता है, इक्विटी में आता है, रेवेन्यू में आता है, एक्सपेंस में आता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, और फिर रूल्स को फॉलो करते हुए उसकी अमाउंट को हमने डेबिट या क्रेडिट में से किसी एक कॉलम में हमने लिखा। अब एक काम करें, प्रॉब्लम नंबर 1 की रिक्वायरमेंट नंबर 1 कर ली है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 कुछ और है, वो मैं बताऊंगा बाद में जब हम करेंगे उसको हम प्रॉपर सीखेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 3 अलग चीज है, उसको हम भी सीखेंगे। लेकिन आप एक काम करें, रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो प्रॉब्लम नंबर 2 है ना, उसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 करें। प्रॉब्लम नंबर 2 की रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या लिखी हुई है? प्रिपेयर जनरल जर्नल फ्रॉम दी अबाउट ट्रांजैक्शंस। प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करें जल्दी से स्टूडेंट्स। मैं रैंडमली तमाम स्टूडेंट से पूछूंगा अभी। हाँ, अभी स्टूडेंट्स भी 12 ऑनलाइन है और ट्रांजैक्शंस भी 12 है, आई थिंक 1 2 3 4 5। हाँ सही है। अपने रजिस्टर में आप फॉर्मेट बनाएंगे इस तरह का। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पेपर में ये सारा काम नहीं करना होगा आपको। ये वाला, ये जो लेफ्ट साइड वाला काम है ना, ये ना जो नजर आ रहा है आपको, ये जो कंपनी का नाम या बिजनेस का नाम लिखेंगे, अगर बिजनेस का नाम नहीं होगा तो वो ओनर का नाम लिखेंगे। दूसरी हेडिंग लगाएंगे हम जनरल जर्नल की, और उसके बाद 5 कॉलम बनाएंगे, डेट का, पर्टिकुलर्स का, रेफरेंस का, डेबिट का और क्रेडिट का। बस ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो काम नजर आ रहा है ना, वो आपको पेपर में करना होगा। ये जो है ना, ये समझाने के लिए मैंने सारा काम किया, ये वाला, इस साइड वाला, या आपको याद कर रखना होगा, जहन में रखना होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा क्या किस तरह सॉल्व करना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया अभी फिलहाल। पेपर में आपको ये करना होगा सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला काम। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है, क्विकली सॉल्व करें इसको।
अच्छा, चलें स्टार्टिंग से देखते हैं। मुकेश कुमार, मुकेश कुमार जल्दी से बताएं। जी सर। पहली वाली ट्रांजैक्शन। सर मैंने नहीं किए ये। क्यों नहीं किया भाई? सर वो कॉल आ रही थी, उसका जवाब दे रहा था। बेटा जल्दी से सॉल्व करें, आपसे पूछता हूँ अभी, बताइए अब। सर मैंने बीच बीच में से करी है। चलें कोई भी एक बता दें, कौन सी वाली की है आपने? सर जो सेकंड सेकंड मार्च वाली जो है ना, ये जो परचेज करी है मर्चेंडाइज ऑन कैश, तो ये तो परचेज करी यानी कि कैश तो हमारे पास आया है, परचेज करने सॉरी से। गया है, कैश हाँ तो सही, हमारे से गया है, सही सही। कैश गया है। हम्म। तो डेबिट के अंदर कैश आएगा और नहीं, परचेज जो है ना क्रेडिट के अंदर। नहीं उल्टा बता रहे हैं। कैश गया है ना, तो कैश हमारा एसेट है, और एसेट जब माइनस होता है तो उसको हम क्रेडिट कंसीडर करते हैं। उल्टा लिख दिया आपने। सही सर, मैं करेक्शन करता हूँ। ठीक है, चले कोई मसला नहीं। मोहम्मद उमर शेख, आप बताएं, कोई कोई भी एक ट्रांजेक्शन बता दें जो उन्होंने बताई है, वो रिपीट नहीं कीजिएगा। सर मैंने अभी तो ज्वाइन किया है। अच्छा, आप पहले सेशन में मिस थे? जी सर। अच्छा, या अल्लाह। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास नेहा, जल्दी से बताएं कोई एक ट्रांजेक्शन। सर परचेज फर्नीचर ऑन कैश 20,000, तो फर्नीचर फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। सही। और जो और जो दोनों एसेट्स है वो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं एक इंक्रीज हो रहा है, और जो कैश इन हैंड है वो डिक्रीज हो रहा है। सही है। तो एक में डेबिट, जो फर्नीचर है उसमें डेबिट आएगा, और जो कैश इन हैंड है उसमें क्रेडिट आएगा। सही है। तो सही पहले है। हम जो है वो फर्नीचर लिखेंगे, देन कैश इन हैंड लिखेंगे। सही 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 सही। अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल। सकलेन, आप बताएं कोई भी एक ट्रांजेक्शन। जी सर, इसमें जो नंबर 2 है, मार्च 2 परचेज मर्चेंडाइज, ये बता दूं? हाँ बता दें। नहीं, मर्चेंडाइज जी वाली सर। बता दी ना उसने, बता दी मुतैयब ने, गलत बताई थी लेकिन बता जी, दी उसने। इसके बाद सर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 30,000। क्या सर आया? हमारे पास जो, जी इसमें दो चीजें थी, एक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वो भी एसेट है, और एक जो कैश इन हैंड था वो हमने दिया वो भी एसेट है। तो हाँ लेकिन इसके अंदर, टाइटल टाइटल क्या आएगा? जी टाइटल इसमें एक, सर एसेट्स आएंगे, दोनों एसेट्स आएंगे टाइटल में, कैश इन हैंड और एसेट। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक टाइटल आएगा कैश इन हैंड और एक आएगा कैश एट बैंक। चले, मैंने आपको कैश गाइड एट कर दी। बैंक। यानी जी यानी यानी एक आएगा आपका बैंक बैलेंस और एक आपका आएगा ऑफिस का कैश। दो टाइटल है और दोनों एसेट है। चले, ये भी बता दिया मैंने। जी। अब बताओ। सर कैश इन हैंड जो है वो उसके वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसमें डेबिट के अंदर कैश इन हैंड पहले लिखा जाएगा, उसमें डेबिट के अंदर 30,000 आएगा। इसके बाद जो है कैश एट बैंक लिखा जाएगा और उसमें नहीं क्रेडिट नहीं, में उल्टा 30,000। उल्टा बता रहे, उल्टा बता रहे, उल्टा बता रहे। पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है ना, बैंक में जमा करवाया है पैसा। जी सर। सही है। तो ये बताओ, पैसा जब बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा कम होगा? सर बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और जो ऑफिस में से कैश हमने बैंक में जाके जमा कराया, ऑफिस का कैश क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगा। और दोनों एसेट है हमारे, तो बैंक जी। प्लस होगा। जी सर। बैंक प्लस होगा और ऑफिस का कैश माइनस होगा। एक एसेट प्लस हो रहा है
तो डेबिट में उसको कंसीडर किया जाता है, उसकी अमाउंट को डेबिट में लिखा जाता है और एक माइनस में होगा। कौन सा वाला प्लस हो रहा है, कौन सा वाला माइनस हो रहा है? सर कैश एट बैंक जो है प्लस हो रहा है और कैश इन हैंड जो है वो माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब कैश एट बैंक डेबिट में लिखेंगे उसकी अमाउंट को और कैश इन हैंड को हम क्रेडिट में लिखेंगे। उल्टा बता रहे जी थे सर। आप। इसका मतलब यूं करेंगे इसको हम। मैं यहाँ पर एक सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैश एट बैंक की टाइटल को हम डेबिट में लिख देंगे और कैश इन हैंड के टाइटल को हम क्रेडिट में लिख देंगे। अमाउंट कितनी थी? 30,000। सर 30,000। इस तरह करेंगे, सही है। मैंने रफली जी एक सर। बता दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन थी? मार्च 5 की। जी समझ में आया नहीं आया? जी सर समझ में आ गया। सर नहीं आया। बेटा ये कैश एट बैंक का मतलब है बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड का मतलब है ऑफिस का कैश। आपने ऑफिस का कैश पैसा ऑफिस में से निकाल कर बैंक में पैसा जमा करवाया, ठीक है। होता है ना, बहुत सारे लोग घर के अंदर या ऑफिस के अंदर कैश नहीं रखते हैं, वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। तो दोनों एसेट हैं, कैश एट बैंक भी हमारा एसेट है। अगर इसको हम इस तरह देखें, ये वाले तरीके से देखें, ये वाले तरीके से बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखें, एक टाइटल है कैश एट बैंक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बैंक, और दूसरा टाइटल है कैश इन हैंड। दूसरा टाइटल पैसा, ये भी एसेट है हमारा और कैश इन हैंड भी हमारा एसेट है। अच्छा, बैंक में पैसा प्लस हो रहा है और ऑफिस में से कैश माइनस हो रहा है, क्योंकि ऑफिस का कैश हमने कहाँ जमा करवाया? बैंक में जमा करवाया। तो अगर एसेट प्लस होता है तो उसको हम डेबिट कंसीडर करते हैं। तो कौन से वाला डेबिट होगा और कौन से वाला क्रेडिट होगा, ये बताएं। बैंक में जो पैसा है वो डेबिट हो जाएगा और जो ऑफिस का कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश एट बैंक की अमाउंट को हमने डेबिट में लिख दिया और कैश इन हैंड की अमाउंट को हमने क्रेडिट। सही है। एक अमाउंट डेबिट में लिखनी होती है, एक टाइटल की अमाउंट को, और दूसरे टाइटल की अमाउंट को क्रेडिट में लिखना होता है। अभी तक यही कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो है ना यहाँ से ट्रांजेक्शन उठाई है मार्च 2 से, ऊपर वाली भी ट्रांजेक्शन आप भूल गए। प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट हुआ यहाँ से, जरा देखिएगा। मिस्टर सईद, स्टूडेंट भूल गए ना। मिस्टर सईद स्टार्टेड बिजनेस ऑन March 1st, 2013 with the investment of cash rupees 1,50,000 and office equipment rupees 30,000। अच्छा, आप यहाँ पर आप सेंटेंस को देखिएगा कि ओनर है, कंपनी का ओनर है, बिजनेस का ओनर है मिस्टर सईद। उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, उसने बिजनेस में कैश भी लगाया है और उसने बिजनेस में ऑफिस इक्विपमेंट भी लगाया है। दो चीजें लगाई हैं उसने। इस सेंटेंस को मैं कॉपी कर रहा हूँ, जरा देखिएगा स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, बिजनेस में पहले जो है ना ये दो ट्रांजेक्शन्स हैं और दोनों March 1 की है। पहला वाला जो टाइटल आएगा वो आएगा कैश, जो बिजनेस में कैश आ रहा है 1.5 लाख रुपए, और ओनर की इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल। आपको पता है? अच्छा, कैश हमारा एसेट है और कैपिटल हमारा इक्विटी है, ठीक है। ओनर जब पैसा बिजनेस में लगाता है तो प्लस होता है, इन्वेस्टमेंट उसकी प्लस होती है, और हमारा बिजनेस में कैश आया तो वो भी प्लस होगा। तो रूल्स के अकॉर्डिंग एसेट प्लस होगा तो डेबिट में लिखेंगे उसकी अमाउंट को, और इक्विटी प्लस होगा तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। यानी ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना March 1, इसको हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। March 1 को हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। कैश इन हैंड को हम करेंगे डेबिट और कैपिटल को हम करेंगे क्रेडिट। कैश इन हैंड का जो अमाउंट है वो 1,50,000 है और कैपिटल की अमाउंट है वो भी 1,50,000। अच्छा, दूसरी चीज जो इन्वेस्टमेंट की है वो इक्विपमेंट की है। इसको हम इस तरह करेंगे कि जैसे हमने कैश इन हैंड को यहाँ डेबिट किया है ना,
हम मार्च 1 में दूसरा वाला जो ट्रांजेक्शन बनाएंगे वो इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। इक्विपमेंट की अमाउंट है 30,000 और कैपिटल की अमाउंट भी 30,000 है। तो यानी ये पहली वाली जो ट्रांजेक्शन है, पहले वाला जो सेंटेंस है जो क्वेश्चन के अंदर है, उसकी 2 ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगी, यानी 2 रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। कंपनी के ओनर जो